अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि यूएस डेट सीलिंग वाली जो न्यूज़ है, इसने मार्केट को अच्छा खासा डोमिनेट करना है। सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है और वीक के स्टार्ट में जो मैं आपके साथ सप्लाई और डिमांड जोन शेयर करता हूँ, नए दोस्तों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसमें आप देखें कि एग्जैक्टली जो जगह आपको सप्लाई की बताई थी, तकरीबन बिटकॉइन में 27,700 के आसपास, वहाँ से मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ से मार्केट में सप्लाई है, शॉर्ट हो सकती है। एग्जैक्टली मार्केट आपकी शॉर्ट हुई थी, डिमांड के पास आई थी और लास्ट अपडेट में मैंने आपसे ये कहा था। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई अभी के लिए मार्केट में क्या लग रहा है, हमें तो शॉर्ट सेल लग रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि 26,000 के आसपास, 25,800, ये पूरा एरिया मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और जब तक हम लोग 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में, अगर आप बाइंग पर रहेंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। 26,000 तकरीबन, मुझे याद है लास्ट जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम में 26,000 के आसपास ही प्राइस चल रही थी और मैंने आपको जो डायरेक्शन दी थी मार्केट की, वो 27,400 और 500 का एरिया बताया था कि अभी के लिए आपकी मार्केट बाइंग पर है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ। वहाँ पर भी काफ़ी सारे दोस्तों ने प्रॉफिट बुक किया है, इंक्लूडिंग मी, इथीरियम में भी और आपके बीटीसी में भी। और तकरीबन कल रात में हमारे पास जो हाई रिपोर्ट हुआ है मार्केट में, वो 27,000, 450, 500 के आसपास हुआ था। ठीक है, अभी तक जो दोस्त होल्ड कर रहे हैं उनसे यही गुजारिश है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। 1200-1300 पॉइंट मैंने आपको फोरकास्ट दी थी कि इतना आप मार्केट से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो। और इथीरियम में भी तकरीबन 80 के ऊपर ही पॉइंट मूवमेंट मिल रही है। तो आपसे गुजारिश यही है भाई, अभी के लिए आप निकल जाएं, वीकेंड है, मार्केट में वॉल्यूम बड़ा कम है। और कल भी हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है, कुछ खास मोमेंटम आपको दिखने में कल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे पहले कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इंशाल्लाह ट्यूसडे की अपडेट में मैं आपको पूरे वीक की फोरकास्ट बता दूंगा फिर से। अभी के लिए दोस्तों हम चेक करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या चल रहा है, ऑर्डर बुक क्या कह रही है। और उसके बाद अगर जो दोस्त अभी तक होल्ड पे लगे हुए हैं, उनको चार्टिंग पे भी हल्का सा सेक्शन वो भी देख लेंगे कि अभी के लिए क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो मंडे के दिन तो हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे आ रहा है, तो आप ऐसा समझेंगे कल के दिन भी मार्केट में कोई मेजर मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हो सकती। उसके बाद दोस्तों ट्यूसडे के दिन से हमारे पास अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम रिपोर्ट होगी। एक तो फेड की डेट सीलिंग वाली न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके अलावा इस वीक में और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, आपका एनएफपी भी है। ठीक है, तो अभी कैलेंडर पर देखते हैं, आप ऐसा समझें कि मैसिव वॉल्यूम जो है वो आपकी मार्केट में हिट कर सकता है। इसके अलावा वेनेसडे के दिन हमारे पास जोल्ट्स ओपनिंग रिपोर्ट है, ये भी काफ़ी, इट मीन्स के सॉलिड डेटा होता है इसका भी। एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है और आईएसएम का भी डेटा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि पूरा वीक बड़ा सॉलिड जा रहा है अभी तक। और फ्राइडे की अगर बात करें तो आप ऐसा समझेंगे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का, एनएफपी का डेटा है आपका। ठीक है, इस पर जो दोस्त मार्केट में ट्रेड करते हैं आपको पता है कि बड़ी सॉलिड मोमेंटम इक्विटी मार्केट्स में, कमोडिटी, एफएक्स, चारों तरफ आपकी अच्छी खासी मोमेंटम जो है वो नोटिस हो जाती है एनएफपी के डेटा पर। अभी बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट में, इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि आज के लिए क्या वॉल्यूम चल रहा है बीटीसी और इथीरियम का। अगर बीटीसी के 24 आवर वॉल्यूम को देखते हैं तो लास्ट वीक से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। लास्ट वीक हमारे पास तकरीबन 5 और $5.5 बिलियन के आसपास था। अभी तकरीबन 2x तो रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, 10.5 और 11 और 10 के बीच में इतने $1 बिलियन की 24 आवर वॉल्यूम जो है वो वीकेंड पर रिपोर्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और अगर लास्ट वीक की अगर आप ऑफ डेज़ में देखते हैं तो तकरीबन 3 बिलियन से भी कम था आपकी इथीरियम का 24 आवर वॉल्यूम। वो भी अभी बढ़कर तकरीबन $4 बिलियन के आसपास है, जो कि पिछले वीक से तो काफ़ी अच्छा है। अभी आप इसमें ऐसा समझें कि वॉल्यूम में अच्छा खासा इंक्रीज़ आ सकता है, ये तकरीबन ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको 2x या 3x या 4 टाइम्स भी जो है आपकी मार्केट में वॉल्यूम इस वीक में इंक्रीज़ होने का काफ़ी आराम से चांस है। और जो रेंजेस बनेंगी मुझे लग रहा है कि इस वीक में उनके भी ब्रेक होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। रिपल सीईओ प्रिडिक्ट्स एमिनेंट एंड टू एसईसी केस, लीगल एक्सपर्ट वेज इन। अब यहाँ पर रिपल के सीईओ जो हैं वो बता रहे हैं कि यार हमारा केस जो एसईसी के साथ है वो काफ़ी जल्द ख़त्म हो सकता है। रिपल के बारे में, एक्सआरपी के बारे में पहले काफ़ी बार मैं आपसे कह चुका हूँ कि 37 से 40 के बीच में इसकी बड़ी ज़बरदस्त बाइंग होती है, 55 से 60 सेंट तक, यहाँ तक तो आप इसको काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। रिसेंटली भी जब लास्ट अपडेट दी थी 41 सेंट के आसपास मार्केट आपकी ट्रेड हो रही थी, अच्छा खासा बाय था। और मैंने आपसे कहा भी था कि तकरीबन 50 सेंट और 55 सेंट तक तो काफ़ी आराम से मिल सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में और भी देखते हैं क्या न्यूज़ चल रही है।
इसके अलावा दोस्तों यूएस डेट सीलिंग की बहुत सारी न्यूज़ हैं। अगर हम दुनिया की सबसे ज़्यादा एक तेज़ तरीन सोर्स अगर आप न्यूज़ की देखना चाहते हैं तो वो रॉयटर्स की वेबसाइट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा समझें कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और बहुत तेज़ वेबसाइट है। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट से न्यूज़ होती हैं इसमें, या कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई भी न्यूज़ होती है, ये लोग जो हैं या आप ऐसा समझें कि सब कुछ कवर करते हैं। यहाँ पर आज इनका फ्रंट पेज जो है वो पूरा आपकी यूएस डेट सीलिंग से भरा पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि ये न्यूज़ जो है आने वाले दिनों में आपकी मार्केट को डोमिनेट करेगी और बड़ा हैवीली करेगी। फ्रंट पेज पर आप खुद भी देख सकते हैं कि बाइडन मैकार्थी रीच टेंटेटिव यूएस डेट सीलिंग डील, ठीक है। इसके बाद एनालिस्ट व्यू इन्वेस्टर्स रिएक्ट टू टेंटेटिव यूएस डेट सीलिंग डील रोड टू पैसेज इन कांग्रेस। तो चारों तरफ आपको यही मिलेगी। एक न्यूज़ आई थी रिपब्लिकन की तरफ से मार्केट सेक्शन में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बाइडन और मैकार्थी जो आपस में डील की बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लिफ्ट करेंगे, डेट सीलिंग बढ़ाने की बातें चल रही हैं इनके बीच में। तो रिपब्लिकन की तरफ से क्रिटिसाइज़ हुआ ये, रिपब्लिकन क्रिटिसाइज मैकार्थी बाइडन डेट सीलिंग डील। ये काफ़ी अभी के लिए आप ऐसा समझें कि 5 तारीख तक जेनेट येलन ने इसको टाइम दिया है कि इससे पहले पहले अगर आप किसी रिज़ल्ट पर आ जाते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो यहाँ पर अभी ये 5 तारीख तक तो ये सब कुछ लगा रहेगा, ठीक है। मार्केट में आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट्स, आपकी कमोडिटी, एफएक्स और ऑफ कोर्स सारी मार्केटों को इसी न्यूज़ ने जो है डोमिनेट करना है। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, पर उससे पहले जो मैंने आपको कॉस्टको की अर्निंग बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आई थी, ठीक है। अर्निंग में हमारे पास $210 बिलियन की कंपनी थी, उनका ईपीएस भी ख़राब आया है और रेवेन्यू भी उन लोगों ने अपना मिस किया है। ऑर्डर बुक अभी के लिए आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक सिमिलर है, अपना 25,800 के आसपास। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिपोर्ट किया था कि काफ़ी सारे ऑर्डर थे, वो सभी हिट हुए हैं। और मार्केट में जो नए जब आपके बाइंग के ऑर्डर लगते हैं, लिमिट ऑर्डर्स की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशंस के इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपकी ज़्यादा ऑर्डर बुक पर, इट मीन्स कि आपको प्रोजेक्शन मार्केट की उसमें अच्छी खासी नज़र आ जाती है कि यार इतने सारे ऑर्डर अगर एक डिमांड जोन के आसपास लग रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट काफ़ी हद तक उसी डायरेक्शन को ही पकड़ने वाली है। और वैसे भी अगर वीकली बेसिस पर जब मैं आपकी मार्केट को एनालाइज करता हूँ, उसमें मैंने डायरेक्शन आपको यही दी थी कि हमारे पास अभी के लिए मार्केट आपकी बाइंग पर है, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में हमारे पास कोई चेंजेस अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हो रही। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 27,250 की चल रही है, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट डाली थी 26,000 के आसपास आपकी मार्केट चल रही थी। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर बाइंग में रहते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। तकरीबन 27,200-400 तक तो आप काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर इथीरियम। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपकी बीटीसी की डिमांड हिट हो तो आप जो भी प्राइस आपकी इथीरियम में चले, आप उसकी वहाँ पर पोजिशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सप्लाई के बारे में भी इस वीक में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तकरीबन 4 ट्रेड लगे हैं, 2 आपके बीटीसी में लगे हैं सप्लाई पर और 2 आपकी डिमांड पर लगे हैं। अगर आप लास्ट वाली वीडियो भी देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त वो अपडेट थी। मैंने आपसे यही कहा था, रिकमेंड किया था कि बाइंग में रहें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होगी। और पॉइंट मोमेंट मैंने आपको बता दिया था कि तकरीबन 1200 से 1400 तक तो आप मार्केट में काफ़ी आराम से बीटीसी में निकाल सकते हैं। और अगर इथीरियम की बात करें तकरीबन 80 से 90 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा वीक था दोस्तों। अब काफ़ी सारे दोस्त हैं, पता नहीं वो डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। अब पर्सनल डीएम भी करते हैं कि यार हम लोग मार्केट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि जब डिमांड जोन हो मार्केट में तो वहाँ पर आप शॉर्ट नहीं करते, मार्केट को बाय करते हैं, ठीक है। अब बीच में जब मार्केट आ जाती है तो फिर काफ़ी सारे डीएम भी आते हैं कि यार अब तो हम लोग फंस गए, तो आप अब बताएं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है, जब आप डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं मार्केट में तो फिर हेल्प आउट जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक तो मार्जिन बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके अलावा जब लॉसेस इतने मैक्सिमम आपको नज़र आते हैं डायरेक्शन बताने के बाद भी, तो उसमें फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको अगर ये कहूँ कि अभी के लिए क्या डिसीजन है, तो भाई जब तक 27,600-700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इतना फिर आप होल्ड करें, ठीक है ना। अब देखें, जब आप मार्केट के बीच में, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, मना करता हूँ कि आप अपनी एंट्रियां ना लगाया करें। एग्जैक्टली डिमांड आपकी अगर मार्केट में आए वहाँ पर अपनी बाइंग डालें, और अगर आपकी मार्केट सप्लाई के आसपास हो वहाँ पर आप अपनी शॉर्ट सेलिंग लगा सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आपके एसएल बड़े छोटे होते हैं और टारगेट्स बड़े लंबे होते हैं, ठीक है। अब आप लास्ट वीडियो देख लें मेरी जाकर, मैंने आपसे कहा था यार 26,000 की मार्केट चल रही है, 27,300-400 आप आराम से टारगेट कर सकते हो।
अब मार्केट प्राइस जिस टाइम वीडियो बना रहा था उस टाइम भी 26,000 चल रही थी और उसके तकरीबन 5-6 घंटे बाद भी वही प्राइस आपकी चल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि एग्जैक्टली हम लोग डिमांड जोन पर थे। अगर आप बाइंग करते और एक अच्छी खासी प्राइस के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं आई तो ऑफ कोर्स मैंने आपको उस वीडियो में ये कहा था कि सप्लाई के आसपास आपको मार्केट मिल जाएगी। 27,500 के आसपास मार्केट में हाई रिपोर्ट हुआ है कल रात को, तो अच्छा खासा था। इट मीन्स कि अच्छा खासा भी गुजर गया है। अभी के लिए जिन दोस्तों के पास पोजीशन है, आपसे ये गुजारिश है कि अपनी पोजीशन क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लें उसमें, क्योंकि हमारे पास आज भी हॉलीडे का दिन है, कल भी यूएस का बैंक हॉलीडे है, कोई मेजर मोमेंटम रिपोर्ट नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि वीकली जो फोरकास्ट मैं आपको देता हूँ वो तकरीबन फ्राइडे नाइट तक या मैक्सिमम सैटरडे के दिन दोपहर 12 या 2-3 बजे तक चलता है। उसके बाद आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म हो जाते हैं। नए एनालिसिस इंशाल्लाह मैं आपको, आप ऐसा समझेंगे, ट्यूसडे के दिन वीडियो बनाकर बता दूंगा। पूरे वीक को कवर करेंगे कि कहाँ पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये 27,600-700 का एरिया जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। 27,600 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट को 28,700 और 29,000 तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग, आप ऐसा समझें कि हल्की पुल्की सप्लाई पर हैं, लेकिन वीकेंड पर सप्लाई और डिमांड जोन्स ज़्यादा काम नहीं करती। इथीरियम को देखते हैं दोस्तों। अगर इथीरियम के चार्ट को देखते हैं दोस्तों तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1841 की चल रही है। मार्केट में जो हाई रिपोर्ट हुआ है एग्जैक्टली आपका फिर से 1860 रिपोर्ट हुआ है, जो इस वीक की हमारे पास फर्स्ट सप्लाई थी। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई जोन आपको मैं बता देता हूँ उनकी मार्केट में कैसी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट होती है। अगर आप एग्जैक्ट लेवल पर ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और रेशो काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन अगर 10 से 15-20 ट्रेड आपके लग जाते हैं तो उसमें एक हल्का पुल्का छोटा सा एसएल भी लग जाता है। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ता। अभी के लिए आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि यार अभी के लिए मार्केट हमारी सप्लाई पर है तो शॉर्ट करें इथेरियम, तो दोस्तों अभी के लिए वीक डेज़ पर जब आपके वीकेंड होते हैं मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि एक तो मार्केट आपकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग सब कुछ बदल जाता है। जब आपके मंडे को, इस बार तो नहीं है लेकिन ट्यूसडे से आपके सारे लेवल बदल जाएंगे। ठीक है, तो इन लेवल्स को फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रिस्पेक्ट सिर्फ आपकी, ऐसा समझें कि सैटरडे के दिन तक दोपहर तक होती है। उसके बाद बिल्कुल जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस बताया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डिमांड जोन इसकी भी तकरीबन मैं आपको ट्यूसडे के दिन बताऊंगा इथीरियम में कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन आ रही है। अगर आपने बाइंग की थी तो देखें एग्जैक्टली लेवल 2 दिन आपका हिट हुआ है। ठीक है, इथीरियम में 1760 और 70 का एरिया मैंने आपसे कहा था, एग्जैक्टली वही एरिया आपके 2 दिन हिट हुआ है। इस कैंडल में भी देखें आप तकरीबन 1770-72 का लो लगा है। और ये तो वो वाली कैंडल है जिस पर अभी मैंने अपना पॉइंटर रखा हुआ है। जिस दिन मैं वीडियो आपको लास्ट अपडेट की बता रहा था तकरीबन 1780-90 की प्राइस आपकी चल रही थी। वो मैटर नहीं करती, बीटीसी की जो डिमांड जोन है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझे कि इथीरियम में भी अगर आपने पोजीशन ली है तो आपसे यही गुजारिश है कि अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा खासा पैसा बन रहा है। अगर 1780 से भी आपने अपनी पोजीशनिंग की है तो मार्केट ने 1860 दिया है। पूरे 80 पॉइंट की मूवमेंट इथीरियम में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है और अच्छी खासे उसमें पैसे ही बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपडेट यहाँ तक ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।